नमस्कार। आप सभी का स्टडी हिंदी 786 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम शेष अलंकारों को पढ़ेंगे। पहला है दृष्टांत अलंकार, जहाँ पहले एक बात कही जाए फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए और उन दोनों में भिन्न भिन्न धर्म होने पर भी बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, अर्थात उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। इसमें क्या होता है कि दो वाक्य होते हैं और दोनों वाक्यों में बिंब और प्रतिबिंब का भाव रहता है। यहाँ हमने उदाहरण अलंकार में भी देखा था कि उसमें भी क्या था कि पहले एक बात कही जाती है और उससे मिलती जुलती ही दूसरी बात कही जाती है। अब यहाँ पर दोनों में अंतर ये है कि उदाहरण अलंकार जो होता है उसमें जैसे, जिमी, ज्यों ये शब्द आते हैं, लेकिन दृष्टांत अलंकार में ऐसे शब्द नहीं होते। उदाहरण, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। यहाँ पर पहले कि ये बताया गया है कि एक बार बात के बिगड़ जाने पर लाख उपाय करने पर भी उसे सुधारा नहीं जा सकता, और इसी बात की पुष्टि के लिए इससे मिलती जुलती दूसरी बात है कि जैसे फटे हुए दूध को बार बार मथने पर भी उससे माखन नहीं निकलता। तो यहाँ क्या है, दृष्टांत अलंकार। दूसरा है विभावना अलंकार, जहाँ बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर क्या है कि कार्य करने के लिए कारण नहीं है लेकिन फिर भी कार्य हो जाता है। जैसे चले बिनु पादा, सुने बिनु काना, यानी बिना पैरों के ही चलना और बिना कानों के ही सुनना। हमें चलने के लिए क्या कारण होना चाहिए, पैर, लेकिन बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। और यहाँ भी सुनने के लिए कान होने चाहिए लेकिन बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। दूसरा उदाहरण है, नाच अचानक ही उठा, बिन पावस वन मोर, यानी बिना वर्षा ऋतु के ही मोर नाचने लग गए हैं। तो यहाँ भी बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, इसलिए क्या है इनमें विभावना अलंकार। अगला है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार में देखिए, जहाँ उपमेय को बड़ा तथा उपमान को छोटा या हीन रूप में वर्णित किया जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। इसमें उपमेय को बड़ा और उपमान को छोटा दिखाया जाता है, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, दोनों का तन तेज एक से बढ़कर एक था, उसके आगे पड़ा दिनकर भी फीका था, यानी सूर्य का जो तेज है उसको कम दिखाया गया है, हीन रूप में दिखाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, प्रतीप अलंकार। इन दसनों अधरों के आगे क्या मोती विद्रूप क्या, यानी दांत और होठों के आगे मोती और विद्रूप को हीन दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। अगला है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक का अर्थ होता है उत्कर्ष या आधिक्य। परिभाषा देखिए इसकी, जहाँ कारणों सहित उपमेय को बड़ा तथा कारणों सहित उपमान को निम्न या हीन बताया जाता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। अब यहाँ देखिए, प्रतीप अलंकार में भी क्या था कि उपमेय को बड़ा और उपमान को हीन बताया गया था, लेकिन यहाँ क्या है, उपमेय को बड़ा और उपमान को हीन कारणों सहित बताया जाता है। वहाँ तो केवल उपमेय को बड़ा और उपमान को छोटा बताया गया है, लेकिन यहाँ कारण सहित उपमेय को बड़ा और उपमान को छोटा बताया गया है। उदाहरण, का सरवरी देहु तेहु मयंकु, चांद कलंकी तू निष्कलंकी। यहाँ पर चांद के ऊपर कलंक दिखाया गया है, लेकिन ये मुख जो है वो निष्कलंक है। तो यहाँ क्या है, कारण सहित कि चंद्रमा में दाग है लेकिन मुख पर कोई दाग नहीं है, तो यहाँ कारण सहित चंद्रमा को निम्न या हीन बताया गया है और मुख को यानी उपमेय को श्रेष्ठ बताया गया है। मानवीकरण अलंकार,
मानवीकरण का अर्थ होता है मानव के गुणों का आरोप। प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोपण कर दिया जाता है। निर्जीव वस्तुओं से पूर्व सजीव वस्तुओं के उपमान लगा दिए जाते हैं, अर्थात निर्जीव वस्तुओं पर मानवीय गुणों का आरोप जहाँ किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण, आसमान रो रहा है। यहाँ पर आसमान को मानवीय क्रियाकलाप करते हुए दिखाया गया है कि वह रो रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, बेती विभावरी जागरी, यानी बेती विभावरी, विभावरी का अर्थ होता है रात्रि, और रात्रि को जागते हुए दिखाया गया है। अगला है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार को अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी कहते हैं। परिभाषा देखिए इसकी, जहाँ अप्रस्तुत उपमान के द्वारा प्रस्तुत उपमेय का बोध कराया जाए वहाँ अन्योक्ति या अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो उपमान है, जो हमारे पास नहीं है, अप्रस्तुत है, उसके द्वारा उपमेय का बोध कराया जाता है, वहाँ पर अप्रस्तुत या अन्योक्ति अलंकार कहा जाता है। उदाहरण देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बिंदियो आगे कौन हवार। यहाँ पर भंवरा, कली और पराग के माध्यम से राजा जयसिंह को समझाया गया है, इसलिए यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। अगला है विशेषोक्ति अलंकार। जहाँ कारण के होने पर भी कार्य न हो पाने का वर्णन किया जाता है वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। ये जो अलंकार है ये विभावना अलंकार का उल्टा है। विभावना अलंकार में कारण के न होने पर भी कार्य हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कारण के होने पर भी कार्य नहीं हो पाना, तो यहाँ पर ये विभावना अलंकार का उल्टा है। वहाँ विभावना अलंकार में कारण के न होने पर भी कार्य हो जाता है, लेकिन यहाँ कारण के होने पर भी कार्य नहीं होता। उदाहरण देखिए, त्यों त्यों प्यासे ही रहत ज्यों ज्यों पियत अघाय, सगुण सलोने रूप की जो न चख तिरसा बुझाए। तो यहाँ त्यों त्यों प्यासे ही रहत, यानी उतना ही प्यासा रहते हैं, जो जो पियत अघाय, जितना पिया जाता है। तो यहाँ कारण के होने पर भी, यानी पीने पर भी क्या है, प्यासा, तो कारण के होने पर भी कार्य नहीं हो रहा है। नीर भरे नित परती रहे तऊ न प्यास बुझाए, यानी नीर भरे हैं, नित परती रहे, फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है। तो यहाँ कारण के होने पर भी कार्य नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर क्या है, विशेषोक्ति अलंकार। अगला समासोक्ति अलंकार। जहाँ प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत अर्थ का बोध एक साथ कराया जाता है वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। इसमें क्या होता है कि प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक साथ बोध कराया जाए वहाँ पर समासोक्ति अलंकार। जैसे सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। यहाँ पर धरा यानी पृथ्वी और वधु दोनों का एक साथ बोध कराया गया है, इसलिए यहाँ पर समासोक्ति अलंकार है। अब सभी अलंकार समाप्त हो गए हैं और सभी अलंकारों को देखने के लिए अलंकार के 4 पार्ट हैं, उनको जरूर देखिए। धन्यवाद।